बहुत बहुत स्वागत है नंदन है आभार है आप सबका एजुकेशनल लाभार्थी के चैनल में मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एक बिग ब्रेकिंग सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत जिनके भी कोर्सेज आ रहे हैं, जिनके भी जो है पाठ्यक्रम है जो सेमेस्टर प्रणाली को फॉलो करते हैं, उनको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। अगर जो शुरू से अंत तक नहीं देखे वो कुछ समझेगा भी नहीं कि पास फेल का क्राइटेरिया क्या है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पीआरओ हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जया कपूर, उनके जो है माध्यम से ये सूचना प्रेषित की गई है और मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से उसको सुनिए, समझिए। क्या समझना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी कि पास फेल का क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, अब क्या है वो सुनिए। पहले 100 में से जो है 33 नंबर पासिंग थी। ठीक, अब ये 100 नंबर क्या है, कैसे, मैं स्टार्टिंग से आपको बता दे रहा हूं जिससे कि आप कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। आप यूजी से हो, पीजी से हो, अगर आपका सेमेस्टर वाइज आपका सिस्टम लगता है, ठीक है, मान लो पीजी का एक उदाहरण लेके चलते हैं, मान लो आप पॉलिटिकल साइंस एमए कर रहे हो, इसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट के 4 पेपर, प्रत्येक जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें 40 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है और 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इंटरनल को बोलते हैं आंतरिक परीक्षा और एक्सटर्नल को बोलते हैं बाह्य परीक्षा। इंटरनल परीक्षा जो 40 नंबर की होती है, इसमें 20 नंबर का T1T2 आ जाता है और 20 नंबर का मिड टर्म आ जाता है। ठीक, और जो एक्सटर्नल 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको पता ही है कि पूरी जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो आ जाता है, उसमें 60 नंबर का वो हो जाता है। अब पहले क्या था कि हर एक पेपर में आपको अलग अलग पास होना जरूरी था, यानी कि अगर आप इंटरनल में, ठीक है, सेपरेटली आपको एक था कि इंटरनल में 40 में से आपको 16 नंबर लाना अनिवार्य था। अगर 16 से कम आएगा तो आप जो है उसमें फिर आप उसमें बैक लग जाता है आप लोग का। ठीक है, यानी कि आप फिर इंटरनल में पास नहीं हुए। और इसी तरह एक्सटर्नल में था कि 60 नंबर का जो पेपर होता था उसमें 24 नंबर मिनिमम आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए, नहीं तो फिर आप पास नहीं हो पाते हैं। तो अलग अलग था कि 60 इंटरनल में अलग नंबर ले आओ, ठीक है, इतना, और एक्सटर्नल में इतना नंबर अलग से लाओ। ठीक है, तो आपको कम से कम 16 नंबर अपना इंटरनल में ले आना होता था, एक्सटर्नल में आपको 24 नंबर कम से कम ले आना पड़ता था। ठीक है, पर अब क्या है, ये चीजें बदल गई है। अब क्या है कि आप इंटरनल नहीं भी दिए, मान लो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और कोई बीमार हो जाता है, किसी घर में कोई आवश्यक जो है काम हो जाए, कार्य हो जाता है और वो किसी कारणवश जो है नहीं दे पाता इंटरनल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो भी बच्चा एक खुशखबरी आप लोग के लिए कि आप अगर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 100 में से अगर 40 नंबर ले आते हो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, यानी कि अब अलग अलग नंबर लाना जरूरी नहीं है। अगर आपका कुल मिलाकर इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर 100 में से 40 नंबर आ रहा है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अब जो है वो सिस्टम खत्म हो गया कि पहले अलग अलग सेपरेट जो है ले आना जरूरी था कि इंटरनल आपको देना जरूरी है और नहीं दोगे तो फिर आप जो है वापस इंटरनल देना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चा, बैक और फेल यही चीज आप नहीं समझ पाते। 4 पेपर है, अगर ये चीज ध्यान रखना, एक पेपर में बैक मतलब मान लो कि आपका 100 में से 40 नंबर है, अगर कम आया है, 40 से कम आया तो आपका बैक लग गया। अगर एक पेपर में, एक से अधिक पेपर में जब आपका बैक लगता है तो आप फेल हो जाते हो, ये भी ध्यान रखो। तो इस चीज को मनमास मस्तिष्क को क्लियर कर लेना, अपने टीचर से भी एक बार जो डिस्कस कर लेना है इसको, जो है थोड़ा इसके संदर्भ में थोड़ा उनसे भी सूचनाएं ले लेना। लेकिन हाँ, ये एक चीज मैंने बता दी है कि पासिंग क्राइटेरिया MMSC, MCOM और जितने भी सेमेस्टर कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनमें सेमेस्टर पढ़ाई लागू होती है, उनके लिए यही है कि अब 100 नंबर में से कम आपको 40 लाना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के। अब ये नहीं कि इंटरनल में आपको इतना लाना है, एक्सटर्नल पहले होता था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो ये थी। और देखो रिजल्ट वगैरह के संदर्भ में मैं बता दे रहा हूँ, रिजल्ट आप सबका लगातार आ रहा है, अभी 1-1.5 महीना आएगा। और इसके जिसका बैक लगा, इंप्रूवमेंट लगा है, जो भी हुआ है बैक इंप्रूवमेंट जिसको मतलब देना है, जिसका बैक लगा है उसको बैक परीक्षा देनी है, जिसको स्क्रूटनी का RTI का फॉर्म भरना है, देखो सबका प्रोसेस बहुत आसान है। ठीक है, नहीं प्रोसेस पता है तो आई बटन पे एक लिंक दूंगा, जाकर देख लेना। और जो है ये बैक इंप्रूवमेंट का जो है अभी 1 से 1.5 महीना बाद ही फॉर्म आएगा। जब सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तब बैक और इंप्रूवमेंट का फॉर्म आता है, तब फिर आप 500 रुपया अपना पेपर वाइज, हर एक पेपर का 500 रुपया लगता है, देते हो और अपना फिर जो है परीक्षाएं देते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है। इस तरह है। अभी सेमेस्टर वाइज जितने भी जिनके रिजल्ट लटके हुए वो 1-1.5 महीना इंतजार करें, किसी का जल्दी आ रहा है, किसी का देर में आ रहा है। ठीक है, तो यही अपडेट देनी थी। तो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी दिक्कत होगी। इस चैनल से नहीं जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।